राशियों की तुलना अध्याय 8, जो नया टॉपिक हमारा शुरू हो रहा है। तो इसमें हमें पहले अध्याय को समझना पड़ेगा। हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक राशियाँ और एक तुलना। राशियाँ कौन कौन सी होती हैं? जैसे जैसे रुपीस, ठीक हो गया। दूरी, किलोमीटर, मीटर इत्यादि। वेट हो गया, किलोग्राम, ग्राम इत्यादि। समय, टाइम हो गया, वॉल्यूम हो गया, वॉल्यूम की लीटर वगैरह है ना, तो वॉल्यूम हो गया, ये सभी। उसी तरह से हमारे पास जो तुलना करने के जो तरीके हैं उनको हम कैसे करते हैं। तुलना के लिए हमारे पास प्रतिशत है। हम बोलते हैं कि इस बच्चे के जो है वो 90% अंक आए हैं, ये प्रथम है, और ये दूसरा बच्चा जो है इसके 89 अंक हैं, तो ये द्वितीय है। तो प्रतिशत हमारे पास एक तरीका है। एक हमारे पास और तरीका होता है और वो है अनुपात। ठीक, जैसे मैं ये एग्जांपल आपको बार बार देता रहता हूँ कि एक घर में जैसे कोई बड़ी बहन है, छोटा भाई है, तो दोनों को अगर हमने पैसे बांटते हैं तो ऐसे कई बार कर देते हैं भी 3:2 में बांटो, है ना। तो ये जैसे हो गया। ठीक, तो प्रतिशत और अनुपात, ये दो तरीके ही हमने तुलना के अब तक सीखे हैं और इन्हीं का ही हम लोग इस्तेमाल करेंगे। आई होप आपको दोनों चीज़ों का पता चला हो। वैसे तुलना हम लोग माइनस करके भी करते हैं। जैसे मान लेते हैं किसी एक बच्चे के पास 100 रुपये हैं और दूसरे बच्चे के पास 150 रुपये हैं, तो ये पूछा जाए कि दोनों में से किस बच्चे के पास अधिक रुपये हैं और कितने हैं, तो यह पता लगाने का तरीका होता है, हम बोलेंगे दूसरे बच्चे के पास अधिक है और वो 150 माइनस 100 करेंगे तो 50 आएगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये बात समझ आई है कि राशियाँ क्या हुई, आपको ये भी समझ आया होगा कि प्रतिशत क्या हुआ। एक चीज़ की शब्द जो है इसको हम समझते हैं यहाँ ध्यान से। की तुलना, राशियों की तुलना कब होती है? ठीक है, राशियों की तुलना तब होती है जब जब उनकी जो इकाइयाँ हैं, जो मापन की इकाइयाँ हैं, वो कैसी हों? एक सी हों। जैसे मान लो मैं ये बोलता हूँ कि राम बहुत तेज़ दौड़ता है और श्याम बहुत जल्दी पढ़ता है, और मैं आपसे पूछूं कि दोनों में ज़्यादा अच्छा कौन है, तो शायद आप बता ही नहीं सकते, क्योंकि अ, तुलना एक जैसी चीज़ों की नहीं की गई है, बल्कि अलग अलग चीज़ों की गई है ना। तो इसी तरह से मैं ये बोलूँ कि किसी के बारे में कि मोहन जो है उसका वजन 100 किलो है, और किसी एक को बोल दूं कि रोहन जो है वो बहुत अधिक खाता है, तो बताइए कि दोनों में मोटा कौन है। तो ये कोई तुलना का तरीका नहीं है। तुलना के लिए हमारे पास एक जैसी राशियों का एक जैसी इकाइयों में होना बहुत ज़रूरी है। बोलने का मतलब ये कि यदि मैं ये बोलूँ कि राम बहुत अच्छा पढ़ता है और फिर ये बोलूँ कि श्याम श्याम और भी ज़्यादा अच्छा पढ़ता है, तो आप बोलेंगे कि श्याम ज़्यादा अच्छा पढ़ता है। पढ़ाई में तुलना हो रही है, एक जैसी चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, तो ये की का मतलब हम अपनी जो पुराना थोड़ा सा चीज़ें उनको दोहराते हैं। अनुपात में चीज़ें दी हो तो उसका मतलब होता है 3/4। जब भी ऐसे बोला जा रहा है कि 16,000 रुपये को 3:4 में बांटो, तो पहला काम होता है, मान लो पहला भाग 3x, दूसरा भाग 4x, फिर अनुपातों का योग 3x, या ऐसे कर देते हैं 3x। इसमें तो ऐसे ही करते हैं हम लोग ना, ऐसे भी कर लेते हैं कि अनुपातों का योग 3 × 4, फिर लिखते हैं हम लोग फर्स्ट पार्ट, पहला भाग 3/7, दूसरा भाग 4/7। ये मैंने पहले कराया आपको, वही चीज़ सिर्फ रिवाइज करा रहा हूँ आपको। ऐसा करते हैं हम लोग। प्रतिशत का मतलब होता है 100 में से प्रत्येक 100 में से, हर एक 100 में से। तो मतलब बोलने का मतलब कि किसी ने मान लेते हैं कि 420 मार्क्स लिए हैं आउट ऑफ 700, तो 100 में से कितने लेगा, तो मैं गुणा करूँगा, है ना। जब भी हमने किसी चीज़ को प्रतिशत में बदलना है तो हम 100 से गुणा करते हैं।
और जब भी हमने किसी प्रतिशत को भिन्न बदलना है तो 100 से भाग करते हैं। ये चीज़ मैंने आपको बताई हुई है। जैसे कोई ये कट किया जाएगा 60 तो आप लिखेंगे 60%। ठीक, तो इसी चीज़ का प्रयोग जो है हमने वो करना है। एक्सरसाइज 8.1, एक साइकिल 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति का, एक स्कूटर 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, इन दोनों की हमने क्या करनी है, अनुपात ज्ञात करना है। फर्स्ट क्वेश्चन, अनुपात ज्ञात करना है आपने। एक स्कूटर चला है, वो चला है 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, और जो एक स्कूटर है वो चला है 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से। तो क्वेश्चन को कैसे करना है, तो अनुपात किस चीज़ का निकालना है हमने, 15 किलोमीटर प्रति घंटे का किससे, 30 किलोमीटर प्रति घंटे से। तो ये भी प्रति घंटे में, ये भी प्रति घंटे में है, तो इकाइयों की टेंशन हमारे पास खत्म है। तो सीधे आ जाएगा, ये भी देखो ये किलोमीटर है, ये भी किलोमीटर है, तो ये पूरी जो इकाई है ये किलोमीटर, और ये इकाई पूरी ये जो है किलोमीटर प्रति घंटे जो है इसकी इकाई गति की ना, तो ये पूरा क्या है, एक ही है। तो इसलिए सीधा हम 15/30, अब इसको भाग करते हैं, 3 5 जा 15 और 3 10 जा 5 1 जा 5 5 2 जा 10, तो ये 1/2 और ये आ गया 1/2। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, 5 मीटर का 10 किलोमीटर से, 5 मीटर का 10 किलोमीटर से, तो ये आ जाएगा 5 मीटर बटा 10 किलोमीटर। अब आप देख ही रहे हैं कि ये मीटर है, ये किलोमीटर तो कटेंगे नहीं, या तो किलोमीटर को मीटर में बदलना पड़ेगा या मीटर को किलोमीटर में बदलना पड़ेगा। क्योंकि किलोमीटर को मीटर में बदलना आसान है तो ये बदलता हूँ मैं, 5 मीटर बटा 10 गुणा, किलो का मतलब मैंने आपको बताया ये 1000 मीटर, मीटर से मीटर, ये आ गया 5 बटा, ये आ गया 1/2000 या 1/2000। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में, 50 पैसे का 5 रुपये से, तो इसको भी ऐसे ही 50 पैसे बटा 5 रुपये, तो ये आ गया 50 पैसे बटा 5, 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे, पैसे से पैसे कट गया, ये 0 से 1 0 कट गई, 5 एकम 5 5 एकम 5, तो ये आया 1/10 और ये आ गया 1/10। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में, क्वेश्चन 2, निम्नलिखित अनुपातों को प्रतिशत में परिवर्तित कीजिए। ये पार्ट है इसका 3:4, तो ये 3:4 को लिख सकते हैं 3/4, और इसको प्रतिशत में बदलना है तो क्या करना पड़ेगा मुझे, 100 से गुणा, तो ये 4 से 25, और ये आपके पास आ गया 25×75%। ठीक, इसी का जो हमारे पास एक और पार्ट है, इसी का एक और पार्ट है 2/3, तो 2/3 इसको लिख सकते हैं 2/3, गुणा करूँगा 100 से तो ये बन जाएगा प्रतिशत, तो 200/3, या इसको लिख सकते हैं हम लोग प्रतिशत, या लिख सकते हैं हम लोग 66 से ही 2/3 प्रतिशत। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन इसमें, कि 25 विद्यार्थियों में से 72% विद्यार्थी गणित में अच्छे हैं। ठीक है, तो 25
विद्यार्थी हैं कुल, ठीक है, उनमें से 75% जो विद्यार्थी हैं, मतलब 75% विद्यार्थी हुए इतने, इनको मैं ग्रीन से भर देता हूँ, ये लोग ये 25 कुल हैं 25 बच्चे, उनमें से 72% जो हैं वो गणित में अच्छे हैं, ठीक है। 72% गणित में अच्छे हैं, तो अच्छे नहीं कितने हुए फिर, नेचुरली पूरा 100 है ना, पूरा गोला, तो इससे मैं 72 घटाऊंगा तो आपके पास बच जाएगा 28%। तो अच्छे नहीं बच्चे कितने हुए, 28%। मैं आगे पढ़ता हूँ क्वेश्चन को। कितने विद्यार्थी गणित में अच्छे नहीं हैं, तो कितने विद्यार्थी गणित में अच्छे नहीं हैं, ठीक है। तो गणित क्या कुल बच्चे कितने हैं, 25 विद्यार्थियों में गणित में अच्छे कितने हैं, 72%, ठीक। तो बच्चे कितने अच्छे हुए, विद्यार्थियों की संख्या बराबर है 25 का क्या आ जाएगा, 25 गुणा 72/100, 25 चौके 100, और ये 4 से करेंगे तो 4 एकम 4, 4 अठे 32, तो 18 बच्चे जो हैं वो गणित में क्या हैं, अच्छे हैं। तो गणित में अच्छे बच्चे कितने नहीं हैं, गणित में अच्छे नहीं विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी, कुल है 25, 18 जो वो अच्छे हैं, ठीक है। तो ये एक तरीका है इन क्वेश्चंस को करने का, ऐसे भी आप कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक फुटबॉल टीम ने कुल जितने मैच जीते उनमें से 10 में जीत हासिल की। कुल जितने मैच थे उनमें से 10 में जीते, यदि उनकी जीत का प्रतिशत 40 था तो टीम ने कुल कितने मैच जीते। तो ये क्वेश्चन जो है ना, ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए जो चीज़ हमें हमारे से पूछी होती है वो हमने मान के चलना। मान लो कुल मैच कितने हैं, बराबर है x, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, जीत प्रतिशत कितना है, जीत प्रतिशत है 40, और मैच जीते कितने हैं, जीते मैच कितने, 10। तो इसका क्या मतलब हुआ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कि कुल मैचों का 40% 10 होना चाहिए। तो x का 40% बराबर है 10। देखिए ना, 40% मैच जीत रहे हैं और मैच जो जीतते हैं वो 10 हैं, कुल मैच कितने थे, x। तो x का 40% x होगा, तो x गुणा 40/100 बराबर 10। जो चीज़ें कटती हैं वो काट दो, ये कट गया, और ये 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, तो x गुणा 2/5 बराबर 10। तो x आ जाएगा यहाँ से, आपको पता ही है, पर तरफ जाते हैं तो ये उल्टे हो जाते हैं,
और ये आया 25। ठीक है, तो कुल मैच कितने हुए? 25 हुए। ठीक, इसी तरह से अगला क्वेश्चन है, यदि चमेली के पास अपने धन का 75% खर्च करने के बाद 600 रुपये बच गए तो ज्ञात कीजिए कि उसके पास शुरू में कितने रुपए थे। तो आप ये सेम जैसे हमने ये क्वेश्चन किया कि मान लो कुल धन कितना है एक्स रुपीज़, ठीक, बचत कितनी है 600 रुपया, खर्चा कितना है 75%। ठीक है, देखिए अब किसी ने क्या किया कि 75% खर्च कर दिए तो बचे कितने, बचत कितनी हुई भाई, बचत हुई 100 माइनस 75 बराबर है 25%। ठीक, तो जो कुल धन था एक्स, तो एक्स का जो 25% है वो आना चाहिए 600। इस क्वेश्चन थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि यहाँ मतलब बचत बोला, बचत 600 रुपये है और जो प्रतिशत में दिया हुआ है वो दिया है खर्च करने का। ठीक है, तो चलो इतना कि कर लेना आपने। छठा क्वेश्चन भी करने की कोशिश करना, अगर आपसे हो जाता है तो, अगर नहीं होगा तो बता देना मुझे। ठीक है, ओके बाय।